इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बेटा। एक बार वॉइस वीडियो सब देख के बता दें सब ठीक है। वॉइस वीडियो पे कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार चैट पे बता दो। चले ठीक है। उस दिन हम लोगों ने आरटीपी में क्वेश्चन नंबर 17 18 भी कर लिया था। जो क्वेश्चन बचे हुए मैं फटाफट से आपको वो बता रहा हूँ, तो ये आरटीपी खत्म हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16, 1 अप्रैल 2025 को फॉलोइंग बैलेंस अपीयर हुए इन द बुक्स ऑफ ग्लोब लिमिटेड। ग्लोब लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन एआईएफआई, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। इनके पास 75,009% डिवेंचर हैं जो इन्होंने पार पे इशू करे। इनके पास डीआरआर के अंदर 7.5 लाख रुपए पहले से पड़ा हुआ है। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट भी 7.5 लाख की इन्होंने बना रखी है, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है 8.75 बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ये डीआरआई है। इन्होंने डीआरआई के अंदर भी पैसा डाल रखा है। 100 रुपए के ये बॉन्ड्स है। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे होता है हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। फंड्स रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग अफोरसेड डिवेंचर्स वर पार्टली रेज्ड बाय सेलिंग ऑफ डीआरआर इन्वेस्टमेंट। कह रहा है कि जो आपने डिवेंचर को रिडीम करने के लिए पैसा इकट्ठा करना था, वो पैसा आपने इकट्ठा करा है डीआरआर इन्वेस्टमेंट को बेचकर। आगे 31 मार्च 26 को इन्वेस्टमेंट को आपने बेच दिया पार पर एंड डिवेंचर को रिडीम भी कर दिया पार पर। आपसे कह रहा है फॉलोइंग अकाउंट्स बना के दिखाइए 31 मार्च 26 के लिए। ये 4 अकाउंट आपने बनाने हैं, 1 2 3 4। लेजर अकाउंट वाले क्वेश्चन आपकी बुक में जो है ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 है डिवेंचर का, आप देख सकते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में। ये उसी का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे जो हमने डिवेंचर्स हैं 9% डिवेंचर अकाउंट बनाना है, तो पहले उसका एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। 9% डिवेंचर अकाउंट। दूसरा हमें बनाना है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, डीआरआर अकाउंट। तीसरा हमें बनाना है डीआरआई अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, डीआरआई अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। ये हम लोगों को बनाना है। फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले डिवेंचर में जो ओपनिंग बैलेंस पड़ा है, ओपनिंग बैलेंस, डिवेंचर एक लायबिलिटी होती है, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे पड़ा है 75,000 डिवेंचर 100 रुपए के। तो 75,000 डिवेंचर 100 रुपए के, इसका मतलब 75 लाख के डिवेंचर हमारे पास पड़े हैं। आगे फिर कह रहा है कि आपके पास डीआरआर के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है 7.5 लाख, तो डीआरआर का भी बैलेंस बीडी यहीं पे आएगा। डीआरआर एक रिजर्व है, 7.5 लाख इसके अंदर भी पहले से पड़े हुए। आगे कह रहा है डीआरआई के अंदर भी 7.5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो इसका बैलेंस बीडी यहाँ आएगा, एसेट्स है क्योंकि ये, तो इसमें 7.5 लाख रुपए पड़े हुए। इन्वेस्टमेंट एक एसेट होता है, अब क्योंकि ये एक एसेट है तो इसका बैलेंस यहाँ पर आएगा। आगे फिर कह रहा है कि इसके अलावा बस इतना ही है और कुछ डेटा दिया नहीं है। चलिए अब हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जब भी डिवेंचर को रिडीम करना होता है तो सबसे पहले डीआरआर बनाते हैं। याद करिए जो डीआरआर बनाते हैं, डीआरआर 10% बनाते हैं, 10% फेस वैल्यू का। अब ये फेस वैल्यू 75 लाख है, 75 लाख का 10% 7.5 लाख, तो 7.5 लाख का डीआरआर पहले से बना हुआ है, तो हमें कोई भी और डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। याद करें एंट्री क्या होती थी, एंट्री होती थी पीएनएल टू डीआरआर। तो ये 7.5 लाख का डीआरआर पहले से बना हुआ है, तो ये अब एंट्री करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, फिर आपको डीआरआई बनाना पड़ता है, डीआरआई टू बैंक। डीआरआई आपको बनाना पड़ता है जो ये 75 लाख के अपने पास डिवेंचर हैं, इनका 15%। अब जब आप इनका 15% करोगे तो एक बार चेक कर लेते हैं, इनका 15% अपने पास बनेगा 75 लाख का 15%, ये अपने पास बनेगा 11,25,000। तो आपको जो बनाना चाहिए वो 11,25,000 बनाना चाहिए, पर जो पहले से बना हुआ है वो 7.5 लाख बना हुआ है। तो मतलब आपको और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। और इन्वेस्टमेंट करने कितने की जरूरत है, 11,25 करना था पर 7.5 लाख बना हुआ है, तो 375 और बनाने की जरूरत है। तो 375 को यहाँ लिखेंगे टू बैंक, 3,75,000। ये आपने डीआरआई बना दिया। 11,25 में से 7.5 लाख पहले से बना हुआ है, तो 3,25 बनाने की, 375 बनाने की और जरूरत है। इसके बाद फिर जब डीआरआई आप बना देते हो तो डीआरआई को आगे जाके आप बेचते भी हो, बैंक टू डीआरआई। अब जब आप इसको बेचोगे तो राइट साइड में यहाँ पर आके लिख देंगे बाय बैंक। हमने पार में इनको बेच दिया, तो 11,25,000 का पूरा पूरा डीआरआई हमने सोल्ड कर दिया। अब डीआरआई सोल्ड करने के बाद आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। इंटरेस्ट कैसे पे करना होता है आपको, हाफ ईयरली बोला है क्वेश्चन में। हाफ ईयरली मतलब कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं सितंबर में, कुछ मार्च में। तो इंटरेस्ट पे करने की एंट्री सोचो क्या क्या होती थी, याद करें।
इंटरेस्ट पे करने की एंट्री होती थी डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल, और फिर डिवेंचर होल्डर टीडीएस पेबल टू बैंक, ये इसकी एंट्री होती थी। आप डायरेक्ट कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, डिवेंचर होल्डर टीडीएस पेबल से डिवेंचर होल्डर टीडीएस पेबल कट गया तो सीधा डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक एंट्री भी आप कर सकते हो। 75 लाख के डिवेंचर हैं, उनका जो रेट है 9%, और 6 महीने का उनके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 9%। 6 महीने क्यों? क्योंकि सितंबर में और मार्च में इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो 75 लाख पे 9% निकाल लेंगे 6 महीने के लिए, ये आपके पास निकल कर आ जाएगा। 75 लाख पे 6 महीने के लिए 9%, 6 महीने के लिए, तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा 337500। इतना इंटरेस्ट आपने जो है इसका पे करा होगा, तो आप सीधा डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट में आके यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक 337500, ये आपने 30 सितंबर को पे करा। और अगर आपने 30 सितंबर को इतना पे करा तो 31 मार्च को भी 6 महीने का इतना ही पे करोगे टू बैंक 337500, बस ये इंटरेस्ट पे हो गया। अब डिवेंचर को रिडीम करने के लिए हम लोग करते हैं 9% डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम तो है नहीं, तो पूरे डिवेंचर 75 लाख के हम लोग जो है रिडीम करेंगे। एंट्री बनेगी 9% डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, और एंट्री बनेगी डिवेंचर होल्डर टू बैंक। अब इसमें भी आप क्या कर सकते हो, या तो डिवेंचर होल्डर कैंसिल करके सीधा बैंक से एंट्री दिखा दो, नहीं तो डिवेंचर होल्डर से दिखाओ। मैं आपको दोनों से दिखा देता हूं। यहां पर हम लोग डेबिट साइड में लिख सकते हैं या तो टू बैंक 75 लाख रुपए, या फिर अगर आप बैंक ना लिखना चाहो तो आप टू डिवेंचर होल्डर दिखा सकते हो। इस क्वेश्चन में हमें डिवेंचर होल्डर का अकाउंट बनाना नहीं है, तो मैं बैंक प्रेफर करूंगा, बट अगर मुझे डिवेंचर होल्डर का अकाउंट बनाना होता तो फिर मैं डिवेंचर होल्डर से दिखाता, ये पेमेंट हो जाएगी। एंड भूल मत जाना, जब आपका डिवेंचर रिडीम हो जाते हैं तो आखिरी में जितना भी डीआरआर होता है उस डीआरआर को उठा के आप कहां पे डाल देते हैं, जनरल रिजर्व। तो डीआरआर आपने 7.5 लाख का बना रखा है, उसे उठा के आप जनरल रिजर्व में डालेंगे, तो डीआरआर की एंट्री में यहां पर आके डाल देंगे टू जनरल रिजर्व 7.5 लाख, बस टोटलिंग कर दो, सब अपने पास जो मैच कर जाएगा। ये 75 लाख, ये 7.5 लाख, ये भी मैच कर जाएगा। 11.25 लाख, और लास्ट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को टोटलिंग कर देंगे, जो भी बचेगा वो पीनल में आ जाएगा। ये पीनल में अपने पास निकल कर आ जाएगा 675,000। ये इसके लेजर अकाउंट्स हैं। तो एक अकाउंट बन जाएगा डिवेंचर का, ये एक बन जाएगा डीआरआर का अकाउंट, ये एक बन जाएगा डीआरआई का अकाउंट, ये और एक बन जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का अकाउंट। ये एंट्री उसने मांगी नहीं है तो हमें एंट्री करके दिखाने की जरूरत नहीं है, पर मैंने आपको एंट्री समझाने के लिए बता दी है। अगर आप एंट्री करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, दिस विल बी लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके के इसके लेजर अकाउंट बनेंगे। मैंने थोड़ा प्रेजेंटेशन भी सिंपल टी शेप में कर दी है। ऑब्वियसली जब आप इसको पेपर के लिए करोगे तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट इस तरीके से करोगे। इसका एक बार आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूं फटाफट से, देखो कैसा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। देखो ये इस तरीके से होगा, ये बना हुआ डिवेंचर अकाउंट, फटाफट से देख लें। इन्होंने भी बैलेंस बीडी और बैंक दिखाया। जैसा मैंने कहा डिवेंचर होल्डर अकाउंट अगर बनाना होता तो ये डिवेंचर होल्डर लिखते हैं। ये देखो डीआरआर फिर जनरल रिजर्व में डाल दिया। ये देखो डीआरआई बैलेंस बीडी और बैंक यहाँ पे 1125, नीचे यहाँ पे टू बैंक दिखाया होगा 375, एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 3375, बाकी पिनल में डाल दिया। तो इस तरीके से चलेगा। इन्होंने अपने पास जो ये वर्किंग नोट में बताया है कि जो डीआरआर है या डीआरआई है एडिशनल और कितना बनाना है, तो 375 बनाना है, ये आपको वर्किंग नोट में दिखाना है। जो मैंने भी आपको यहाँ पे बताया था कि 1125 में से 7.5 लाख पहले से बना हुआ है, तो 375 आपको और बनाना पड़ेगा, वही 375 मैंने यहाँ दिखाया था। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा खास नहीं है, इस तरीके से इसको करना है। इसमें बताइए कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो मैं एक बार रिपीट करूंगा, अदरवाइज आगे चल सकते हैं या नहीं, ये बताएं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट प्लीज बताएं। वैसे भी डिवेंचर का लेजर का क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्टेड है, तो लेजर का क्वेश्चन जो भी आपके स्टडी मैट में डिवेंचर का छोड़ के मत जाइएगा, एक्सपेक्टेड है वो। बताइए क्लियर है, कोई दिक्कत कोई डाउट इसमें? हरी आप चलिए और देखें। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास ये आया हुआ है इसमें 15। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है
फॉलोइंग बैलेंस अपीयर हुए एमसीएम लिमिटेड में 31 दिसंबर 25 को। कहता है 40,000 प्रेफरेंस शेयर आपके पास है 100 रुपए के, 75 पेड अप। अगर प्रेफरेंस शेयर पार्टली पेड अप है तो आपको इनको पहले फुली पेड अप बनाना होता है। कह रहा है 10,000 इक्विटी शेयर है 100 रुपए के, ये फुली पेड अप है, ये पार्टली पेड अप है प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर फुली पेड अप है। कह रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम है, सीआरआर दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है। आपसे कह रहा है अंडर द टर्म्स ऑफ इशू प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे ऑन 31 मार्च एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर को आपको 5% पे रिडीम करना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आप प्रेफरेंस शेयर को जो रिडीम कर सकते हो सिर्फ तब कर सकते हो जब वो फुली पेड अप हो। जब तक वो फुली पेड अप नहीं है आप रिडीम नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन कंपनी ने एक राइट इशू मेक करा। कंपनी ने 30,000 इक्विटी शेयर इशू करे 100 रुपए के एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 100 का शेयर 10% प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो 110 रुपए में इशू हो रहा है, जिसमें एप्लीकेशन में आपने जो है 25 रुपए मांग लिए, 45 रुपए आपने अलॉटमेंट पे मांग लिए और बैलेंस आप 1 अगस्त पे मांगोगे, जो कि अभी तक मतलब मांगा नहीं है। कह रहा इशू वाज फुली सब्सक्राइब एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 मार्च। कह रहा अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट भी आपको मिल गई। कह रहा प्रेफरेंस शेयर भी रिडीम कर दिए आफ्टर फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन नंबर 55। सेक्शन 55 वही है कि या तो सीआरआर बनाएंगे या फिर न्यू इशू करेंगे। कह रहा आपसे जर्नल एंट्री पास करिए इंक्लूडिंग नरेशंस टू गिव इफेक्ट टू अबव अरेंजमेंट। ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस फॉर बैलेंस शीट। तो शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस के लिए बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने हैं। आइए कैसे करेंगे देखें। क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले जब भी कभी हमें प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है तो हमें उनको फुली पेड अप बनाना है। फुली पेड अप बनाने के लिए ये जो प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए वाले, ये 75 पेड अप है, मतलब इनके 25 रुपए पहले मुझे मांगने पड़ेंगे, तो मैं फाइनल कॉल मांगूंगा। फुली पेड अप बनाने के 3 रास्ते होते हैं, या तो आप बचा हुआ पैसा मांग लो, या फिर आप बचा हुआ पैसा माफ कर दो जिसको हम बोनस कॉल बोलते हैं, या फिर आप जो पैसा जिन्होंने नहीं दिया उनके शेयर फोरफिट कर लो। तो अल्टीमेटली यहां अगर कुछ नहीं बोला हुआ तो मैं बचा हुआ पैसा मांगूंगा। बचा हुआ पैसा मांगने की एंट्री होती है प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 100 में से 75 पेड अप है तो मुझे 25 रुपए मांगने पड़ेंगे और 25 रुपए मुझे 40,000 शेयर पे मांगने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल 40,000 शेयर है। तो 40,000 शेयर इंटू 25, ये 10 लाख रुपए आ गया। ओके, अब मैं मान के चलूंगा कि ये पैसा मुझे मिल भी गया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। मैं मान के चलूंगा कि मुझे 10 लाख रुपए मिल भी गए। नरेशन होगी बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव। हमने ये फाइनल कॉल, क्योंकि नरेशन उसने बोला है पास करना, तो मैं लिख के दिखा रहा हूं, आस्क करी और बीइंग फाइनल कॉल रिसीव। फाइनल कॉल हम लोगों को यहाँ पे मिल भी गई, ये लीजिए फाइनल कॉल मिल भी गई। इसके बाद थर्ड, अब जब आपके पास शेयर्स फुली पेड अप बन चुके हैं तो आपको सेक्शन 55 की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। सेक्शन 55 की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे कैसे पूरा करना है? 2 बातें हैं। फेस वैल्यू टू बी रिडीम को आपको कवर करना है सीआरआर से और न्यू इशू से, न्यू इशू की फेस वैल्यू से। तो जनाब फेस वैल्यू टू बी रिडीम कितना है? 40,000 शेयर्स हैं, इनकी जो फेस वैल्यू है ये 100 रुपए है। तो आपको टोटल मिला के 40 लाख रुपए का बंदोबस्त करना है। अब इसमें से कुछ पैसा आप सीआरआर से बंदोबस्त करोगे, कुछ पैसा जो आप न्यू इशू से कर रहे हो। न्यू इशू क्वेश्चन में खुद दे रखा है कि आप कर रहे हो, पढ़ो जरा न्यू इशू कितने कर रहे हैं। न्यू इशू आप लोग कर रहे हो 30,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए का फेस वैल्यू पे लेते हैं। तो 30,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए का, इसका मतलब न्यू इशू आप 30 लाख का कर रहे हो। तो अल्टीमेटली आपका सीआरआर कितने का बनना चाहिए? अगर 40 लाख का आपको बंदोबस्त करना है और न्यू इशू आप अपने पास जो है 30 लाख का कर रहे हो, ध्यान रखना दोनों में फेस वैल्यू लेते हैं, इसमें भी फेस वैल्यू उसमें भी फेस वैल्यू, तो बैलेंस आपका सीआरआर होगा। इसका मतलब जो आपको सीआरआर बनाना है वो 10 लाख का बनाना है। तो तीसरी एंट्री जो पास होगी वो सीआरआर बनाने की होगी। अब सीआरआर कहां से बनता है? सीआरआर बनता है आपका पीएनएल से और जनरल रिजर्व से, यहां से आपको सीआरआर बनाना होता है। ये सीआरआर आपको 10 लाख बनाना है। अनलाइक डिबेंचर चैप्टर, डिबेंचर चैप्टर में अगर डीआरआर बना हुआ होता है तो हम दोबारा नहीं बनाते, जबकि प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन चैप्टर में अगर सीआरआर पहले से बना हुआ है तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको नया ही बनाना होगा। देखें हमारे वाले क्वेश्चन में भी सीआरआर पहले से बना हुआ 21 लाख, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अभी नहीं बनाएंगे। जो पहले वाला बना हुआ है वो पहले का है, आपको अभी का नया ही बनाना पड़ेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, अभी का नया ही बनाना पड़ेगा, वो है 10 लाख। 10 लाख बनाने के लिए पीएनएल और जनरल रिजर्व से पैसा निकालेंगे। जनरल रिजर्व में 4250 है तो पूरा जनरल रिजर्व से निकाल लेते हैं, तो यहां से हम लोग 10 लाख निकाल, ये हमारा बन गया अपने पास क्या? सीआरआर, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड। लीजिए अब फोर्थ एंट्री हमारे पास होती है न्यू इशू की, तो अब हमें न्यू इशू करना पड़ेगा।
आइए न्यू इशू देखते हैं। न्यू इशू की जो एंट्री है वो यहाँ पे नए इशू जो हम कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हैं, तो 4 एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। सबसे पहले न्यू इशू में पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 30,000 शेयर इशू करे, इसमें एप्लीकेशन आपको मिल रही है 25 रुपए की, तो इसका मतलब 7.5 लाख रुपए आपको मिल गए। सेकेंड, अरे इसमें झोल हो गया, एक झोल हो गया, मैं बताता हूं एक मिनट जरा झोल क्या होगा, एक सेकंड रुकिए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी 30,000 इंटू 25 होगा यानी 7.5 लाख। अभी बताता हूं झोल क्या हुआ है। तीसरा, अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 30,000 शेयर पर मैंने अलॉटमेंट मांगी 45 रुपए की, अलॉटमेंट यहां पे 45 रुपए की है, पढ़े इसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है 10 रुपए का, तो 45 में अगर 10 रुपए का प्रीमियम जुड़ा हुआ है तो प्रीमियम को अलग से दिखाएंगे और जो 35 रुपए है उसको अलग से दिखाएंगे। ये 30,000 पे 10 रुपए 3 लाख और 30,000 पे 35 रुपए 10,50,000, 10,50,000, तो ये आ जाएगा 13,50,000। फिर आपको अलॉटमेंट का पैसा बेटा मिल भी गया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, ये आपको मिल गया पूरा पूरा 13,50,000। अब देखिए जो झोल हुआ है वो क्या हुआ है उसको जरा ध्यान से सुनना। सीआरआर को बनाते वक्त मैंने आपसे अभी कहा कि फेस वैल्यू लेते हैं, फेस वैल्यू। अब ये बात तो साफ है कि 40,000 शेयर को आपको रिडीम करना है, 100 रुपए वाली फेस वैल्यू है, तो ये तो 40 लाख बनेगा, ये तो सही है। लेकिन मेरे बच्चे जो ये न्यू इशू की फेस वैल्यू लेते हैं, ये बस वो फेस वैल्यू लेते हैं जो आपको मिल चुकी, ये बस वो फेस वैल्यू लेते हैं जो आपको मिल चुकी। आप जो नए शेयर इशू कर रहे हो 110 रुपए के भाव में, उसमें आपको अभी तक सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मिली है और सिर्फ अलॉटमेंट मिली है, कॉल मिली ही नहीं है। तो जो फेस वैल्यू आपको मिल चुकी आपको सिर्फ वो लेनी है। अब सोचो कितनी मिली, जो फेस वैल्यू आपको मिल चुकी वो एक तो मिली 25 और एक मिली 35। ध्यान से देखें 25 और 35, टोटल 25 और 45 मिला है, 25 और 45 जो कि मिला के 70 बनता है। पर भूल मत जाना 70 में 10 रुपए का प्रीमियम मिला है, तो प्रीमियम के बिना कितना मिला 25 और 35 यानी कि 60 रुपए मिले। तो यहां पे ये 30,000 इंटू 100 नहीं होगा, यहां पे ये 30,000 इंटू में 60 होगा। ऐसा करने से ये 18 लाख आएगा। अब अगर ये 40 लाख है, ये 18 लाख है, तो जो सीआरआर बनेगा वो 22 लाख का बनेगा। ये इसमें फंडा है। अगर इस क्वेश्चन में मुझे कॉल भी मिल गई होती तो जो पहले मैंने 10 लाख बनाया था वो सही होता, पर क्योंकि इस क्वेश्चन में अभी मुझे कॉल नहीं मिली है तो सीआरआर 22 लाख का बनेगा। इसको 22 लाख का बनाएंगे, ये ठीक कर लीजिएगा। ओके, अब न्यू इशू भी अपने पास जो हो गया है, जो नए शेयर हमने इशू करे वो भी कर दिए। अच्छा, अब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है तो ड्यू कर दो। तो प्रेफरेंस शेयर कितने परसेंट वाले हैं देखें, प्रेफरेंस शेयर 10% वाले हैं तो ड्यू करो, लिखेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 40,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए के रिडीम करना है आपने कितने परसेंट प्रीमियम पे, 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है आपने, 5% प्रीमियम पे। तो ये आएगा 40 लाख, ये आएगा 2 लाख, टोटल आपने देने हैं 42 लाख। जो 42 लाख आपने देने हैं उसकी पेमेंट कर दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, 42 लाख 42 लाख। एंड भूल मत जाना जो ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होता है इसको राइट ऑफ करना होता है, इसको राइट ऑफ कर देंगे। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए अब हमारा आईसीआई तो पैसा हमेशा पीनल और जनरल रिजर्व से निकालता है, पर इस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा निकाल सकते हो, कैपिटल रिजर्व से, जनरल रिजर्व से, पीनल से। मेरे क्वेश्चन में मुझे ये राइट ऑफ करना है 2 लाख और मेरे क्वेश्चन में वाकई में सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, पड़ा भी है और 3 लाख का आया भी है। पढ़ो 325 का पड़ा है और 3 लाख का आया भी है, तो आसानी से मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से निकाल सकता हूं 2 लाख। पर आईसीआई क्या करता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं करता क्वेश्चन करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए, पीनल से निकाल लेता है। मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम से निकाला है, आप इसके लिए क्वेश्चन में एक नोट डाल देना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से 2 लाख निकाल के इसको राइट ऑफ कर देंगे और ये इसकी एंट्री हो। तो कुल मिला के क्वेश्चन में नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी एक बार जरा वो देख लें, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही है। कुल मिला के क्वेश्चन में नंबर ऑफ एंट्रीज ये होंगी। सबसे पहले हम लोगों ने फाइनल कॉल मांगी, फाइनल कॉल मिली, सबसे पहले तो 2 एंट्री होंगी। फिर एक वर्किंग नोट आएगा कि कितना सीआरआर बनाना है, देन सीआरआर की आपने एंट्री भी करनी है।
देन न्यू इशू की एंट्री, जनरली न्यू इशू हम लोग जो है लमसम में कर देते हैं, तो बैंक टू शेयर कैपिटल होता है, पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने जो न्यू इशू करा है वो भी किस्तों में करा है। तो पहले एप्लीकेशन मिली, एप्लीकेशन को ड्यू कर दिया, अलॉटमेंट को ड्यू करा, अलॉटमेंट मिल गई। अगला, फिर मैंने प्रेफरेंस शेयर को ड्यू कर दिया, रिडेम्पशन को, फिर प्रेफरेंस शेयर की रिडेम्पशन पे कर दी, आखिरी में जितना प्रीमियम और रिडेम्पशन था मैंने पे कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, ये राइट ऑफ भी हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा कि इसका बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट भी बना के दिखाओ, तो लो जी ये भी बना देते हैं। बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट इस तरह से बनेगा, दो नोट आपने बनाने, एक नोट आपने बनाना है शेयर कैपिटल, एक नोट आपने बनाना है रिजर्व सरप्लस। पहले शेयर कैपिटल की बात करते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो नील हो जाएगा क्योंकि आपने पूरा पूरा रिडीम कर दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल देखें, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले से कितना है, 1,00,100 रुपए के 1 करोड़, तो पहले से इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 शेयर है, 100 रुपए के मतलब 1 करोड़। अब हमने कुछ नए शेयर भी इशू करे, नए शेयर कितने इशू करे, 30,000 इक्विटी शेयर, जिनकी जो फेस वैल्यू हमें अभी तक मिली है वो सिर्फ 60 रुपए मिली है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 30,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, 60 पेड अप आप बोल सकते हो, खाली अभी तक हमें मिला है, तो 30,000 शेयर इंटू 60, ये हो जाएगा 18 लाख। इसका मतलब जो आपका शेयर कैपिटल हो गया वो हो गया 1 करोड़ 18 लाख, तो 1.18 करोड़ ये शेयर कैपिटल होगा। आप इस शेयर कैपिटल में ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑथराइज पहले कितना है, फिर इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप में आप ये वाली फिगर को लिखो जो ये 1.18 करोड़, ये इसका आंसर होगा। रिजर्व सरप्लस में आप लिखोगे क्या क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है। सिक्योरिटी प्रीमियम पहले से जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 325, ये 21 लाख, ये 4250, 325 21 लाख 4250। सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख का आया भी, और 3 लाख से फिर मैंने 2 लाख जिसको यूज भी कर लिया प्रीमियम और रिडेम्पशन राइट ऑफ करने के लिए। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 22 लाख बनाया, 22 लाख हमने जो है नया बनाया, और ये 22 लाख कहां से बनाया, जनरल रिजर्व से बनाया। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आइए कितना कितना बन जाता है इसको निकाल लेंगे। तो पहले वाला आ जाएगा 325 में 1 लाख जुड़ गया तो ये बन जाएगा 425, 21 लाख में 22 लाख अगर जुड़ जाए तो ये बन जाएगा 43 लाख, और 4250 में अगर 22 लाख चला गया, 42 में से 22 गए तो 20 लाख 50,000 बचेगा। इसका टोटल कर दो। ये क्वेश्चन ने बोला अपने पास जो है इस तरीके से करना है, तो ये अपने पास बन जाएगा 425 प्लस में 43 लाख प्लस में 2050, तो 67,75,000 रुपए का रिजर्व सरप्लस आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन ने बोला था कि नोट्स टू अकाउंट आप बना के दिखाओ, तो ये हमने इसमें बना के दिखा दिया। एक बार इसका भी आंसर जरा चेक कर लीजिए कि ये क्या मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखिए, तो एक बार इसका भी आंसर दिखा देता हूं, कहां गया, ये रहा। एक बार देखें फटाफट से, फाइनल कॉल मांगी, फाइनल कॉल रिसीव हो गई, देन हमने प्रेफरेंस शेयर को ड्यू कर दिया 40, 2 और 42, फिर जो नए शेयर हम लोगों ने इशू करे ये 7.5 लाख, फिर ये भी 7.5 लाख, ये अलॉटमेंट 1350, 1050, 3 लाख, फिर अलॉटमेंट मिल गया। अब ये देखो इन्होंने ये 22 लाख का सीआर बनाया जो मैंने आपको वर्किंग नोट में बताया। इसके बाद ये 42 लाख की पेमेंट कर दी, और 2 लाख देखो जो इन्होंने राइट ऑफ करा है, ये जो राइट ऑफ करा है ये इन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं करा, जनरल रिजर्व से करा है। मैंने आपको बताया कि प्रीमियम और रिडेम्पशन को आप राइट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम से भी कर सकते हो। अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम से करो क्वेश्चन में एक नोट डाल देना, और अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं कर रहे, जनरल रिजर्व से कर रहे हो तो भी एक नोट डाल देना। अब नीचे नोट्स टू अकाउंट देखो इन्होंने बना रखे हैं। ये 1 करोड़ 18 लाख रुपए मेरे पास आया, मेरे इसमें शेयर कैपिटल में ये आ गया, और जो आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस आएगा वो आएगा 67.75, ये आ रहा 67.75, ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया। लेकिन एक फर्क है, इनके 67.75 में ये 6.25 है, ये 43 है, ये 18.50 है। मेरे में ये 4.25 है, ये 43 है, और ये 20.50 है। रीजन लास्ट वाली एंट्री, लास्ट वाली एंट्री में इन्होंने पैसा जो निकाला है वो जनरल रिजर्व से निकाला है, जबकि मैंने जो पैसा निकाला है वो कहां से निकाला है, सिक्योरिटी प्रीमियम से। इसलिए मेरा थोड़ा सा चेंज आ रहा है, उसके लिए आप एक नोट डाल सकते हैं पेपर में, उसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। बाकी आपने इस तरीके से इसको करके चलना है। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई पॉइंट इस वाले क्वेश्चन का समझ में नहीं आया हो तो डू आस्क, प्लीज बताइए।
एनी दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, प्लीज आस्क। कोई भी दिक्कत? भव्या, पार्थ, शिव, सूरज, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन भी आपकी स्टडी में ऐड का ही है वैसे। न्यू इशू वाली एंट्री दिखा दो, ये न्यू इशू वाली एंट्री। बताइए, कोई दिक्कत, कोई डाउट इसमें? क्लियर है जी? चलिए आगे चलते हैं, देखिए। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। आइए और देखें क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक ए और एक बी। पहले बी पार्ट देखते हैं। आइए 14 का बी पार्ट। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ लक्ष्मी लिमिटेड 31 मार्च 25 को। ऑथराइज कैपिटल दे रखी है 4,50,000 शेयर 10 रुपए के 45 लाख, 37,500 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए के 3,75,000। ये ऑथराइज कैपिटल। इशूड एंड सब्सक्राइब 450 में से हमने 4,05,000 इक्विटी शेयर इशू करे फुली पेड अप 40-50, और 37,500 में से हमने 36,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करे 10-10 रुपए के फुली पेड अप। लीजिए ये इशूड एंड पेड अप हो गया। बाकी कह रहा है रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, सीआरआर है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, पीनल है। कह रहा है 1 अप्रैल 25 को कंपनी ने डिसाइड करा कि कैपिटलाइज करेंगे अपने रिजर्व को। कैपिटलाइज करने अपने रिजर्व को, इसको बोलते हैं बोनस इशू। कैपिटलाइज करना अपने रिजर्व का मतलब है कि रिजर्व को कम करके शेयर कैपिटल को बढ़ा देंगे। तो ये बोनस इशू की बात हो रही है। कह रहा है बोनस देंगे 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर्स हेल्ड। 2 शेयर देने हर 5 के बदले, तो 2:5। कह रहा है नेसेसरी जर्नल एंट्री बताओ इन द बुक्स ऑफ कंपनी, और एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाओ आफ्टर बोनस इशू। आइए तो जी सबसे पहले निकाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ बोनस इशू। आप लोगों को याद है बोनस सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स को देते हैं, तो 2:5 में देना है। हर 5 शेयर के लिए 2 शेयर। तो पहले एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर उठा लो, कितने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर है? 4,05,000। ये देखिए 4,05,000, और हमेशा फुली पेड अप होने चाहिए, ये पहले से फुली पेड अप है। तो जी 4,05,000 इंटू 2/5 इंटू में जितने रुपए के शेयर है 10 रुपए के शेयर है, तो इंटू 10। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये अपने पास आ जाएगा 5 2 जा 2 2 जा 4 4 जा 16 16 20 16,20,000 रुपए का आपको जो बोनस है वो देना पड़ेगा। अब बोनस देने की 2 एंट्री होती है, एक ड्यू करने की और एक गिव करने की। पहले ड्यू करते हैं फिर गिव करते हैं। ड्यू करने की एंट्री होती है टू बोनस पेबल, लिखते हैं नीचे 16-20, और बोनस का पैसा निकालते हैं इस ऑर्डर में, सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम या कैपिटल रिजर्व, फिर जनरल रिजर्व या पीनल। तो सबसे पहले सीआरआर से पैसा निकालेंगे। सीआरआर आपके पास दे रखा है 180, ये पूरा निकाल लो। फिर 180 के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम या कैपिटल रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम है 1,12,500, ये पूरा निकाल लो, ये 1,12,500। फिर जनरल रिजर्व या पीनल, जनरल रिजर्व है 540, ये 540 पूरा निकाल लो। और बाकी जो बचा वो पीनल से निकाल लेंगे। कितना बचेगा एक निकाल लेते हैं। तो ये बचा 787500, ये पीनल से निकालेंगे। पीनल एक जादुई चिराग की तरह, कितना मर्जी पैसा आप उसमें से निकाल सकते हो, वो नेगेटिव में जा सकता है। तो पीनल 9 लाख था, इसमें 787500 निकाल लिया। अब ये दे देंगे तो इसकी एंट्री हो जाएगी बोनस पेबल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 16-20, ये आपने दे दिया।
तो बीइंग बोनस ड्यू, बीइंग बोनस गिवन। ओके, अच्छा इसने कहा था बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बनाओ, तो वो भी बना देते हैं। अब बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे शेयर होल्डर फंड्स, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2, मेरे ख्याल से इतना ही दिया हुआ है, हाँ इतना ही है। दोनों का जरा ये अपने पास फटाफट से नोट्स बना देंगे। आइए नोट्स टू अकाउंट, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। नोट नंबर 1 पहले शेयर कैपिटल का बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है। ऑथराइज में इक्विटी शेयर कैपिटल है 45 लाख, 4.5 लाख शेयर 10-10 रुपए के, ये 375 है 37,500 10-10 रुपए के, तो 4.5 लाख शेयर 10 रुपए के, ये 45 लाख, ये 37,500 शेयर हैं 10-10 रुपए के, 375, तो 45 और 375 48-75 की ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब आगे लिखेंगे इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप शेयर कैपिटल। इसमें सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से है, पहले से है 4,05,000 शेयर 10-10 रुपए के, इसका मतलब 40.5 लाख। अब इसमें ऐड करेंगे बोनस, जो हमने नया बोनस इशू करा। बेटा बोनस कितना करा 16-20 का 16.2 लाख, तो इक्विटी शेयर अपने पास हो गया 56.7 लाख। फिर लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपने पास है 36,000 शेयर 10-10 रुपए के, 3,60,000 है, 3.6 लाख। तो टोटल जो आपके पास शेयर कैपिटल बनी 56.7 और 3.6, ये कितना बन जाएगा 56.7 और 3.6, तो 56 और 3 59, 60.3, ये 60.3 लाख बन रहा है। अब एक झोल है, आपकी इशूड पेड अप सब्सक्राइब कैपिटल जो है कभी भी ऑथराइज से ज्यादा आ ही नहीं सकती। अब इस क्वेश्चन में तो ये ऑथराइज से ज्यादा हो गई है, तो आपको इसके लिए एक नोट डालना पड़ेगा। आप नोट डालेंगे, नोट में लिखेंगे इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैन नेवर बी मोर देन authorized, hence authorized capital to be increase, इसलिए आपको authorized capital को बढ़ाना होगा। अरे भाई authorized capital आपकी लिमिट होती है, लिमिट का मतलब क्या होता है, authorized capital एक आपकी बाउंड्री है, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो अगर authorized capital 48.75 है तो ये 60.3 कैसे हो सकता है। अब अगर ये 60.3 है तो आपने इस लिमिट को बीट कर दिया, तो आप एक नोट डालकर आओगे कि ये कभी भी इस लिमिट को बीट नहीं कर सकता, हेंस अब आपको ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करने की जरूरत है। सिंपल। रिजर्व सरप्लस में आएंगे, रिजर्व सरप्लस में पहले लिखेंगे कितने रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व, सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, पिनल अकाउंट। इनमें एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना है 540, 180, 1.125 और 9 लाख। अब इनमें क्या क्या आपने यूज करा उसको लिखते हैं। मेरे भाई जनरल रिजर्व पूरा यूज हो गया, किसके लिए, बोनस के लिए। सीआरआर पूरा यूज हो गया बोनस के लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम भी पूरा यूज हो गया बोनस के लिए, लेकिन जो पिनल है ये सिर्फ 7.875 लाख यूज हुआ, तो ये बचा 0, ये बचा 0, ये बचा 0, ये अपने पास बैलेंस बचा। 9 लाख में से 7.875 लाख ये हमारा यूज हो गया था, तो ये बचेगा 112500, यही 112500 हमारा रिजर्व सरप्लस में आएगा। तो इसकी वैल्यू डाल देंगे, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 60.3 लाख और यहाँ आ जाएगा 1.125 लाख, ये हमारे पास इसका बैलेंस शीट में आ जाएगा, ये इसका नोट्स अकाउंट होगा। तो दिस वाज द क्वेश्चन। बोनस को पहले निकालेंगे 16-20, फिर उसकी ये ड्यू की एंट्री करेंगे, ये उसकी गिफ्ट करने की एंट्री करेंगे, देन नोट्स अकाउंट में ये 60.3 आएगा, ये 1.125 आएगा, एंड देन नोट्स में जाके दिखा देंगे ऑथराइज दिखा दिया, सब्सक्राइब पेड अप दिखा दिया, रिजर्व सरप्लस दिखा दिया। इसका भी एक बार आंसर आपको फटाफट से दिखा देता हूं, देखें।
ये 14 क्वेश्चन है, ये रहा 14 का अपने पास जो है बी पार्ट, कहाँ गया भाई, ये रहा, ये 16-20 है, ये इन्होंने सब कुछ निकाला हुआ है 7875, फिर 16-20 दे दिया, ये पढ़िए 60.3, ये 1.125 इन्होंने नीचे निकाल के दिखाया। ये देखो इन्होंने ऑथराइज को क्या करा, खुद ही बढ़ा के दिखा दिया। तो या तो आप बढ़ा के दिखा दो या फिर आप नोट डाल दो। नोट मतलब कि बढ़ाना पड़ेगा, क्या बोला मैंने, या तो आप बढ़ा के दिखा दो या फिर आप नोट डाल दो, दोनों में से कुछ भी। अगर आप नोट डाल दोगे तो भी ठीक है और बढ़ा के दिखा दोगे तो भी ठीक है। आगे फिर इन्होंने ये नीचे पूरा बना के दिखाया हुआ है 60.3, रिजर्व सरप्लस में ये सब 000 हो गया, ये 1.125 हो गया ऐसे। और देखो इन्होंने नोट डाल के भी दिखाया कि ऑथराइज कैपिटल अपने पास जो है आपको थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए हम लोगों ने इसको जो इंक्रीज कर दिया। सो दिस वाज द क्वेश्चन। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, प्लीज बताइए। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, प्लीज बताइए। कोई दिक्कत, कोई डाउट बेटा प्लीज बताइए। भव्या, पार्थ, शिव, सूरज, कोई दिक्कत इसमें? सबको क्लियर है? ठीक है। पार्थ भाई आपको ठीक है, आपको क्लियर है? बेटा मैं असल में ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको लिखने का मौका नहीं दे रहा। मेरा ऐसा मानना है कि पेपर नजदीक है तो आपने रिवीजन करी होगी, तो मैं सिर्फ टॉपिक को रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि मैं कम समय में ज्यादा टॉपिक आपको रिवाइज करा सकूँ, बस इसलिए। बाकी आपके पास ये लेक्चर आ जाएगा तो आप इसको आराम से पॉज करके आराम से इसको देख सकते हैं। चलिए बढ़िया। और देखिए और क्या क्वेश्चन है। फिर आपके पास क्वेश्चन है 14 का ए पार्ट। 14 का ए पार्ट है, लो जी, फोर फीचर री इशू। आइए फटाफट से रिवाइज करते हैं। फोर फीचर री इशू 14 के ए पार्ट में इसने 3 पार्ट बोले हुए हैं, कह रहा फोर फीचर री इशू की एंट्री पास करें और गेन की एंट्री पास करें। आइए तो जी जो फोर फीचर की एंट्री होती है 14 का ए पार्ट, फर्स्ट फोर फीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन एरियर, और यहां पर हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देते हैं। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला तो चेक करते हैं फटाफट से। ए लिमिटेड ने 3000 शेयर फोरफिट करे 10 रुपए के, फुली कॉल्ड अप। फुली कॉल्ड अप का मतलब है पूरे पैसे मांग लिए, तो 3000 इंटू 10 यहां पर आएगा 30। आगे कह रहा है नॉन पेमेंट हुई है अलॉटमेंट 3 रुपए, फाइनल कॉल 4 रुपए, तो टोटल नॉन पेमेंट 3 और 4 7 रुपए की हुई है। तो 3000 शेयर पे 7 रुपए की नॉन पेमेंट हुई है, मतलब 21,000 की नॉन पेमेंट हुई है। प्रीमियम इसमें कुछ है ही नहीं, कह रहा है एप्लीकेशन मनी 3 की इन्होंने पे कर रखी है, प्रीमियम कुछ है ही नहीं, तो प्रीमियम कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ प्रीमियम लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो बैलेंस यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 9000, मतलब उसने 9000 रुपए पे कर रखे हैं। अब इसी को जब हम री इशू की एंट्री करते हैं तो यहाँ लिखते हैं बैंक टू शेयर कैपिटल। री इशू की एंट्री में हमने जितने शेयर री इशू करे वो यहाँ पे डालेंगे री इशू प्राइस, और जितने शेयर री इशू करे यहाँ पे लिखेंगे पेड अप वैल्यू। तो हमने इन शेयर को री इशू कर दिया 8 रुपए पर शेयर पर, ये री इशू प्राइस है। तो 8 रुपए पर शेयर का मतलब 3000 शेयर बेच दिए 8 रुपए में, मतलब 24। और पेड अप वैल्यू जब आपको नहीं बताई गई होती तो जो कॉल्ड अप वैल्यू होती है वही पेड अप होती है। तो अगर कॉल्ड अप वैल्यू 10 है तो पेड अप भी 10 होगा, यानी कि 30। ऐसा करने से जो आपका बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो यहाँ पे बच जाएगा शेयर फॉरफीचर 6। अब अगर आपको याद हो गेन निकालने के 2 फॉर्मूले होते थे, याद है? गेन निकालने का पहला फॉर्मूला ये होता था कि आप शेयर फॉरफीचर क्रेडिट वाली वैल्यू में से शेयर फॉरफीचर डेबिट वाली वैल्यू घटा दो। ये फॉर्मूला हम लोग कब लगा के चलते हैं, जब आपने जितने शेयर फॉरफिट करे उतने ही रीइश्यू करे। तो मेरे भाई 3000 फॉरफिट करे, 3000 ही रीइश्यू करे, तो सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा, इस 9 में से इस 6 को माइनस कर दो, तो 9 में से 6 गया, इसका मतलब ये कैपिटल रिजर्व आपका 3000 का निकल कर आ जाएगा। ये इसका फंडामेंटल। तो पहले वाले पार्ट की तो ये एंट्री होगी। पहले इतने में बताएं, इतने में कोई डाउट, कोई दिक्कत है? फर्स्ट पार्ट, इसमें कोई डाउट दिक्कत? क्लियर है भाई? पहले पार्ट में कोई दिक्कत, कोई डाउट?
ठीक है, क्लियर है। आगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट अपने पास कह रहा है, पहले मैं लिख के रख लेता हूं, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल सिनेरियो। अब की बार मैंने 2000 शेयर फॉरफिट करे 10 रुपए, 7 कॉल्ड अप है, तो 2000 शेयर में सिर्फ 7 कॉल्ड अप, इसका मतलब 14000। ध्यान रहे कॉल्ड अप वैल्यू लेके चलते हैं शेयर कैपिटल। इसमें कह रहा है कि इन्होंने पे करी है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट बनी 5 की, ये पे कर रखी है, तो पे कर रखी है मतलब इसकी फिगर दे रखी है, तो 2000 इंटू 5 इन्होंने दे रखा है 10। तो मतलब अगर मैंने 14 में से 10 रिसीव कर रखे हैं, तो कहने का मतलब 4 मैंने रिसीव नहीं कर रखे होंगे, ये मेरी इसकी एंट्री बनी। अब इसको रीइशू कर देंगे बैंक टू शेयर कैपिटल। रीइशू करने के लिए 1500 शेयर हमने इनको रीइशू कर दिए, फुली पेड अप। फुली पेड अप बोल रहा है 6 रुपए में, 1500 शेयर बेचे 6 रुपए में। फुली पेड अप का मतलब होता है फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू यहाँ पे 10 होगी। फुली पेड अप मतलब फेस वैल्यू, तो 15000, यह आएगा 9000। ऐसा करने से बैलेंसिंग फिगर यहां बच जाएगी शेयर फॉरफीचर 6000। अब यहां पर जो आप गेन निकालोगे शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, ये गेन आपको सेकंड वाले फॉर्मूले से लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो शेयर फॉरफिट करे वो तो 2000 है, पर जो रीइशू करे वो 1500 है। तो जब भी फॉरफिट करे हुए शेयर से रीइशू करे हुए शेयर कम होते हैं, तो आप इसको सेकंड वाले फॉर्मूले से निकालोगे। सेकंड वाला फॉर्मूला होता है कितना फॉरफिट क्रेडिट बैलेंस है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइशू माइनस में शेयर फॉरफीचर का डेबिट बैलेंस। सॉल्व कर लो। क्रेडिट वाली अमाउंट है 10, फॉरफिट करे 2000, रीइशू करे 1500, माइनस डेबिट वाला बैलेंस है 6000, तो 5 7500 माइनस 6000, ये 1500 बनेगा। ये इसका आंसर बनेगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, प्लीज बताइए। एनी दिक्कत, एनी डाउट? बताइए, ठीक है। चले बढ़िया, और देखें थर्ड। थर्ड है ए लिमिटेड ने फॉरफिट करे 1000 शेयर 10-10 रुपए के, 6 रुपए कॉल्ड अप, इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% टू डिंपल ऑन विच शी पेड 2 पर शेयर। अब ये पुराने जमाने वाला क्वेश्चन आ गया है कि आपने शेयर्स को इशू करा है डिस्काउंट पे, ये डिस्काउंट का फंडामेंटल आ गया। आज की तारीख में हम शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर नहीं सकते, तो दिस कैन नॉट बी डन, ये हो नहीं सकता। लेकिन इन्होंने पूछा है तो एक बार इसको मैं समझा देता हूँ। एक बार देखो, ये कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा नहीं रखा क्योंकि शेयर डिस्काउंट पे इशू होते नहीं है, पर मैं क्विकली एक बार आपको एंट्री में दिखा देता हूँ फटाफट से, ताकि आपको समझ में आ जाए। पेपर के लिए भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे इन्होंने पहले ये करा हुआ है 30, 9 और 21, 24, 6 और 30, और ये 3 और 3 का इसका आंसर आ रहा था, ये पहला पार्ट है। दूसरे वाले पार्ट में 14, 4 और 10, 9, 6, 15, इसका आंसर 1500 आ रहा था, ये हमने करा हुआ है। अब मैं एक बार आपको फटाफट से जो तीसरा वाला केस है वो दिखा रहा हूं, इसको समझ लीजिए, इसको कैसे करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो नॉर्मल एंट्री होती है शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल सिनेरियो। क्वेश्चन में पढ़ेंगे हम लोगों ने, एक मिनट दिखा देता हूं आपको। ये देखो, ये देखें 1000 शेयर हमने फॉरफिट करे हैं 10-10 रुपए के, 6 रुपए कॉल्ड अप है, तो 1000 शेयर 6 रुपए कॉल्ड अप है, ये बन गया 6000। आगे कह रहा है जिस पे इन्होंने पे कर रखे हैं सिर्फ 2 रुपए, तो 2 रुपए पे कर रखे हैं, इसका मतलब है 1000 शेयर पे 2 रुपए पे कर रखे हैं, ये आ गया 2000। और आगे फिर ये कह रहा है अपने पास कि आगे हमने रीइशू कर दिया, पहले इसको छोड़ते हैं। अब ये समझो कि जब आप प्रीमियम आपको नहीं मिलता तो प्रीमियम को आप यहां पे डेबिट कर देते, लेकिन जब आपका क्वेश्चन में शेयर डिस्काउंट पे इशू हुए होते हैं तो उनका डिस्काउंट आपको कैंसिल करना होता है, तो डिस्काउंट को आप लोग यहां पर आगे कैंसिल करोगे, डिस्काउंट ऑन फॉरफिटेड शेयर। अब ये फटाफट से आपको दिखा देता हूं कि डिस्काउंट ऑन फॉरफिटेड शेयर को कैंसिल कैसे करते हैं। 1000 शेयर है, इस पे जो डिस्काउंट आपके पास है वो है, डिस्काउंट आपके पास है कितना परसेंट डिस्काउंट है, डिस्काउंट 10% है, तो 10 का 10% इसका मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट होगा, ये ध्यान रखना। तो 1 रुपए का डिस्काउंट आपके पास यहां पे बन रहा है, ये देखिए इन्होंने इसकी एंट्री पास करी होगी,
इन्होंने इसकी एंट्री पास करी होगी, यहां ध्यान देना, ये 1000 शेयर पे 6 रुपए, ये अपने पास जो है इस पे मुझे 3 रुपए मिल गए हैं, ये 3 रुपए मिल गए हैं, सॉरी 2 रुपए मिल गए हैं, ये 2 रुपए मिल गए हैं। अब डिस्काउंट को देखो इन्होंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है, क्योंकि फॉरवर्डेड शेयर का डिस्काउंट आपको कैंसिल करना होता है। तो 1000 शेयर पे 1 रुपए का डिस्काउंट आपने कैंसिल करा, तो ये 1 रुपए का डिस्काउंट कैंसिल हो गया। अब ये 6000 है, ये 1000 है, ये 2000 है, तो कितना पैसा आपको नहीं मिला होगा, आपको 3000 रुपए नहीं मिले। बस ये इसमें मेन काम है। अब इसकी रीइशू की एंट्री बिल्कुल सेम चलेगी और गेन की एंट्री बिल्कुल सेम चलेगी। बैंक टू शेयर कैपिटल, आपने 800 शेयर बेचे 6 रुपए में, 800 शेयर बेचे 6 रुपए में, यानी 4800। ये देख लो एक बार जरा फटाफट से, 800 शेयर आपने बेचे 6 रुपए में, कहां गया, ये लो 800 शेयर आपने रीइशू कर दिए हैं, कॉल्ड अप फॉर 6 पर शेयर और एट 8 रुपए पर शेयर, टोटल है क्या, 800 शेयर रीइशू करे तो ईशा को एट 8 पर शेयर, कॉल्ड अप फॉर 6 रुपए पर शेयर। ये पेड अप वैल्यू है, ये रीइशू प्राइस है। रीइशू प्राइस से पहले फॉर लिखा हुआ होता है, ध्यान रखना। तो ये 6 रुपए में हमने इनको बेचा है, यहां पे आएगा 800 इंटू 8, ये अपने पास है 6400। अब गौर करना, ये जो डिस्काउंट अपने पास यहां पर है, ये 1 रुपए का डिस्काउंट तो यही वाला यहां पर आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं 800 शेयर पे 1 रुपए का, तो ये 800, और बाकी जो है वो शेयर फॉरफीचर में पहुंच जाएगा, शेयर फॉरफीचर बैलेंसिंग फिगर, ये बन जाएगा 64 में 5600 गए, तो ये भी 800। अब फाइनल नरेशन के बाद ये पास कर देना शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। आपके जो शेयर फॉरफीट हुए हैं वो 1000 है, जो रीइशू है वो 800 है, तो ऐसे उठा लो, क्रेडिट वाला शेयर फॉरफीचर है 2000, नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट है 1000, नंबर ऑफ शेयर रीइशू है 800, और इसमें से माइनस कर देंगे जो डेबिट वाला अपने पास है, ये भी 800। इसको सॉल्व कर लो, ये होगा 1600 माइनस 800, तो ये 800 रुपए का इसके ऊपर गेन आ जाएगा। एक बार दिखा देता हूं आपको, ऑल्दो ये पुराने जमाने का क्वेश्चन है, गधों ने पुराने जमाने का क्वेश्चन डाला हुआ है, लेकिन फिर भी खैर आपको पता होना चाहिए। ये देखो, ये 800 रुपए इसका आंसर आ गया। ये होता क्या है, अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट हो, पहले वो डिस्काउंट कैंसिल होता है, फिर आप उस डिस्काउंट को यूज करते हो। जो डिस्काउंट कैंसिल होता है आप उस डिस्काउंट को यूज कर सकते हो, और जो फॉरफिटेड शेयर है उसको तो आप यूज करते ही हो। गेन हमेशा फॉरफिटेड शेयर्स के ऊपर निकलता है, ऐसे ध्यान रखना है। ये 2013 से पहले शेयर्स कभी डिस्काउंट पे इशू होते थे, इन्होंने उसका क्वेश्चन उठा के दिया हुआ है कि अगर वो फॉरफिट हो जाए तो कैसे करें। तो हमने सिर्फ कंसेप्चुअली इसको पढ़ लिया है, लेकिन रियल लाइफ में अभी के लिए आपके स्टडी मेट में भी जो शेयर डिस्काउंट पे इशू होते हैं उनको फॉरफिट करना नहीं दिया हुआ, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। पर खैर कभी ऐसा हो कि कभी आपको रिवाइज करना हो तो मैंने वीडियो में इसको डाल दिया, आप इसको देख सकते हो। हमारे सिलेबस का खैर ये पार्ट नहीं है। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बताइए तीनों पार्ट के अंदर कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो मैं एक बार रिपीट करूंगा, अदरवाइज हम लोग पीछे चलेंगे। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट? इसकी अगर आपको कोई फोटो वोटो लेनी है, कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई ले लेना, ये लो। वैसे ये वीडियो में रिकॉर्ड है, कोई फोटो लेनी हो, कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लेना। चलिए, इससे पीछे क्वेश्चन नंबर आया हुआ है 13 क्वेश्चन आया हुआ है डिसोल्यूशन का। डिसोल्यूशन में उसने बनाने के लिए बोला हुआ है रियलाइजेशन बनाओ, पार्टनर कैपिटल बनाओ और बैंक अकाउंट बनाओ। क्विकली एक बार आपको दिखा देता हूं फटाफट से, देखिए। तीन चीजें बोल रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर है, 3 पार्टनर है एबीसी, और बैंक अकाउंट। मैंने रेजोल्यूशन चैप्टर में आपसे कहा था कि पहले सारी जो भी बैलेंस शीट की चीजें अपनी अपनी जगह पे डालो। तो बैलेंस शीट में है बिल्डिंग मशीनरी टूल्स, ये सारे एसेट अपनी अपनी तरफ पे आएंगे। बिल्डिंग मशीनरी टूल्स, कार डेटर स्टॉक बैंक, कार डेटर स्टॉक बैंक यहां नहीं आएगा, बैंक अपना बैलेंस बैंक में आएगा। बैंक का बैलेंस है 37,500। इन सब की वैल्यू 1,50,000, 90, 12, 18,
1,90,90, 12,18। फिर अपने पास है 93 और 55,500, 93, 55,500। फिर अपने पास है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में जाएंगी 1,80, 1,35, 90, 1,80, 1,35, 90। फिर अपने पास है क्रेडिटर 51,000, क्रेडिटर में पहुंचेंगे यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स रियलाइजेशन में 51,000। अब हमने बैलेंस शीट की सारी चीजें डाल दी। अब हम अंदर की इंफॉर्मेशन के बाद बाहर की इंफॉर्मेशन पे जाएंगे और सबकी दो दो एंट्री डालेंगे। एसेट बिके, टूल बिका, मशीनरी बिकी। तो एसेट बिका यहां डालेंगे बाय कैश बैंक एसेट्स, टूल बिका, मशीनरी बिकी। टूल बिका 7500, मशीनरी बिकी 1,23, 7500, 1,23। फिर अपने पास है, अच्छा सारे बिक गए, बिल्डिंग, कार, गुडविल, डेटर सब बिक गया। बिल्डिंग, कार, गुडविल, डेटर, बिल्डिंग, कार, गुडविल, डेटर। आपका डाउट आ सकता है सर गुडविल तो थी नहीं तो बिक कैसे गई? अनरिकॉर्डेड एसेट है, थी नहीं पर फिर भी बिक गई। तो बिक रही है तो सिंपल वैल्यू डालेंगे उसकी 1,26, 37,500। गुडविल बिक गई 90,000 और ये 88,500। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 7,500, 1,23, 1,26, 37,500, 90,000, 88,500, 472500। इसी की कॉन्ट्रा एंट्री हम लोग डाल देंगे बैंक अकाउंट में यहाँ पे टू रियलाइजेशन 472500। कॉन्ट्रा एंट्री साथ साथ डालते हुए चलने। आगे क्रेडिटर स्टॉक लेके चले गए इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। जब कोई आउटसाइड लायबिलिटी कोई एसेट वैसेट लेके चली जाए अपने ड्यूज के लिए तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। इसके लिए बस आप कॉपी में एक नोट डाल दोगे क्वेश्चन के आखिरी में, नो एंट्री फॉर क्रेडिटर टुक ओवर स्टॉक। इसकी कोई भी एंट्री पास होते हुए नहीं चलेगी, इसकी कोई सेटलमेंट की एंट्री पास नहीं होती। इसके अलावा एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसकी कीमत 4500 थी, ये लेके चला गया ए 3,000 में। देखो कीमत कितनी मर्जी हो, सामने वाला आदमी लेके कितने में गया? 3 में, तो 3 में एंट्री पास करेंगे। तो ए इसको लेके जा रहा है, यहां लिखेंगे बाय एस कैपिटल, 3 में ये इसको लेके जा रहा है। अब कॉन्ट्रा एंट्री रियलाइजेशन में राइट साइड ए है तो ए में लेफ्ट साइड आ जाएगा टू रियलाइजेशन 3,000। आगे कहता है कोई पुराना फर्नीचर है जो कि बुक से राइट ऑफ हो गया था, बी इसको लेके जा रहा है 12,000 में। लो भाई बी भी लेके जा रहा है, तो बी कोई पुराना फर्नीचर लेके जा रहा है 12,000। इसकी कॉन्ट्रा एंट्री डालेंगे टू रियलाइजेशन, बी में डाल देंगे 12,000। आगे फर्म ने 12,000 रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी को पे करना था जो कि पहले प्रोवाइड नहीं किया गया, अब पे कर देंगे। फर्म ने पे करनी है तो टू कैश बैंक आउटस्टैंडिंग सैलरी, 12,000 की सैलरी पहले पे नहीं की थी अब पे कर रहे हैं। इसकी कॉन्ट्रा एंट्री कैश बैंक में आ जाएगी बाय रियलाइजेशन 12,000। सारे पॉइंट खत्म। सब पॉइंट खत्म होने के बाद एक बार चेक कर लेना कि क्या आपके सारे एसेट सेटल हो गए, नहीं हो गए। बिल्डिंग बिक गया, मशीन अपने पास जो है ये भी बिक गया, टूल्स अपने पास जो ये भी बिक गया, कार अपने पास बिक गई, डेटर अपने पास जो बिक गए, स्टॉक क्रेडिटर ले गया। तो सारे एसेट लायबिलिटी निपट गए हैं। अब सीधा इसको टोटलिंग करेंगे, टोटलिंग या तो गेन आएगा या लॉस आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। ₹1,08,000 का गेन आ रहा है, क्योंकि ये गेन है तो ये गेन पार्टनर में जाके बढ़ जाएगा बाय गेन। रेशो दे रखी है पार्टनर की 3:1, तो 18,000 के 1,08,000 के गेन को 3:1 में बांट देंगे, ये आ जाएगा 18,000, 36,000, 54,000। अब पार्टनर कैपिटल भी टोटलिंग कर दें, जो बचेगा वो कैश बैंक में आ जाएगा। 180 और 54 में से 3 चला गया तो ये इसका 231 आएगा बैलेंस। 135 और 36 161,
161 में से 12 गया तो 149 आ गया, और 90 और 18 108। और जो ये अपने पास कैश बैंक में यहाँ आया, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पहुंच जाएगी बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल, बाय सीज कैपिटल, 231, 149 और साथ में 108,000। आखिरी में टोटलिंग कर देंगे। अगर टोटलिंग करके दोनों मैच कर रहा है मतलब क्वेश्चन सही है। ये आ रहा है 5,10,000 राइट वाला। ये भी 5 लाख, कोई 1,000 का फर्क है क्या? 12, 231, 149, 108। मैं जरा टोटल करूं। अच्छा, ये 171 बन रहा है, 171 में 12 गया तो ये 159 आएगा, ये 159, तो ये 5,10। दिस वॉज द क्वेश्चन फॉर डिसोल्यूशन। इसमें बताइए बेटा कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट डिसोल्यूशन क्वेश्चन में? डिसोल्यूशन का क्वेश्चन वैसे भी पेपर में आसान ही आता है। भव्या आपको कोई डाउट हो इसमें? क्लियर है? चलें ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन गुडविल का है। ये गुडविल का सुंदर सवाल है, बढ़िया सवाल है, एक बार ये भी देख लें। 12वां क्वेश्चन गुडविल का। प्रॉफिट एंड लॉस प्रीवियस ईयर के दे रखे हैं 5, इसमें ये लॉस है, ये 25, ये 38,500, 4 साल के प्रॉफिट एंड लॉस दे रखे हैं। कह रहा है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस की 1 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड 10% है, मतलब ये आपका रेट है। कह रहा है रेम्यूनरेशन जो है 3,000 पर एनम है। आपसे कह रहा है गुडविल निकालो 2 ईयर परचेज पे ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ 4 ईयर्स। ये लो, तो सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 4 साल से डिवाइड, और 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 5, 25, 38,500, 5, 25, 38,500 और एक लॉस दिया हुआ है 8,500। तो 5, 25, 30 और 30 60, 60 डिवाइड बाय 4, एवरेज प्रॉफिट आ गया 15। अब क्योंकि आपके क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन दे रखी है तो आप एवरेज प्रॉफिट को एडजस्ट करोगे। 15,000 का एवरेज प्रॉफिट है, बट क्योंकि रेम्यूनरेशन दे रखी है, अब वो रेम्यूनरेशन आप कमा नहीं पाओगे, तो रेम्यूनरेशन को माइनस करना है, इसे एडजस्टमेंट बोलते हैं। रेम्यूनरेशन दे रखा है 3,000 रुपए पर एनम, तो 3,000 को माइनस करेंगे, इसका मतलब आपका एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट 12,000 है। अब निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल 1 लाख की है, रेट उसके अंदर हम 10% दे रखा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 है। अब आप निकाल लोगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट 12 है, नॉर्मल प्रॉफिट 10 है, तो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट 2,000 है। एंड फाइनली लास्ट में आप निकाल के दिखा दोगे गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट 2 है, नंबर ऑफ परचेज ईयर यहाँ पे 2 ईयर्स परचेज है 2, तो गुडविल आपकी निकल कर आ जाएगी 4,000। ये इसका क्वेश्चन है। बताएं बेटा इसमें भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, प्लीज लेट मी नो। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? क्लियर है? इसका एक बार आंसर भी देख लें। कुछ बच्चे कह रहे थे इसका आंसर गलत आ रहा है। 4,000 सही तो है, गलत क्या कह रहे थे इसका आंसर? खैर ये कुछ बच्चों ने बताया था कि इसका आंसर गलत है, लेकिन गलत नहीं, सही है इसका आंसर। चलें, ये था हमारे पास आरटीपी में गुडविल का क्वेश्चन।
इससे ऊपर एक क्वेश्चन हमारे पास ये बचा हुआ है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का, मैं आपको क्विकली एक बार ये भी बता रहा हूँ, एक बार फटाफट से आप इसको भी देख लीजिए कैसे करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फटाफट से इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। इसमें बोल रहा है ट्रेडिंग पिनल बैलेंस शीट बनाना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट 10% है। वैसे अगर आपको देखकर ये समझ में आ रहा हो तो बेटा जी ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही इलस्ट्रेशन नंबर 8 या 9 है, जहां तक मेरा ख्याल है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, मैंने क्लास में ये क्वेश्चन करवा रखा है, मैं एक बार क्विकली आपको दिखा देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, ये देखिए। मेरे भाई ये क्वेश्चन है कि 800 रुपए का प्रोविजन बनाना है, बाकी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस जो दे रखे हैं, ये पूरा क्वेश्चन इसके ऊपर चल रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। पर मैं क्विकली एक बार आपको इसको बता रहा हूं, आप एक बार समझ लीजिएगा मेरे भाई। ये 1 जनवरी से बनाएंगे हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, इससे ओपनिंग कैपिटल आएगा। इससे हम बनाएंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, इससे हमारी क्लोजिंग कैपिटल आएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको क्विकली दिखा देता हूं कैसे। देखें ये रहा, तो वर्किंग नोट में एक बार ये बैलेंस शीट देख लो। ये बैलेंस शीट में आपने जो है सारी चीजें डाली हैं क्लोजिंग वाली, इससे हमारी ये क्लोजिंग कैपिटल आएगी। और ये नीचे बैलेंस शीट बना रखी है ओपनिंग वाली, इससे हमारी ये ओपनिंग कैपिटल आएगी। पहला काम तो आपने ये करना है। इसके बाद अब जितने पॉइंट ये दे रखे हैं इनका क्या करना है। डेटर से पैसा मिला तो डेटर अकाउंट में राइट में दिखाएंगे, और कैश बैंक अकाउंट जो आपने बना रखा है, बेसिकली कैश अकाउंट जो आपने बना रखा है उसमें लेफ्ट में दिखाएंगे, क्योंकि पैसा मिला। पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को पैसा पे करा तो क्रेडिटर में लेफ्ट में दिखाएंगे, कैश बैंक में राइट में दिखाएंगे। कार्टेज, ये कार्टेज अपने पास नॉर्मल खर्चा है, ये ट्रेडिंग का डायरेक्ट खर्चा नहीं होता, तो ये पीनल में जाएगा। ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस होगा। सन्ड्री एक्सपेंस पीनल में जाएगा। फर्नीचर परचेज करा कैश के लिए तो कैश में यहां जाएगा, और फर्नीचर में यहां लेफ्ट साइड में जाएगा। अगर आपको याद हो हम इन सबके भी अकाउंट बनाते हैं, फर्नीचर फिटिंग का अकाउंट बनेगा, ओपनिंग स्टॉक का अकाउंट नहीं बनाते, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आ जाता है। डेटर्स का अकाउंट बनेगा, क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा। प्रीपेड एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखा है, इसको मैं आपको बता देता हूं। एक्सपेंस का अकाउंट आप ऐसे बनाओगे, जो प्रीपेड एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस है वो यहां, जो प्रीपेड एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस है वो यहां, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस है वो यहां, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस है वो यहां। ठीक है, अब अपने पास ये दे रखा है नील और 2000, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दे रखा है 6000 और 10000, 6000 और 10000। अब क्वेश्चन में दे रखा है सन्ड्री एक्सपेंस वैसे दे रखे हैं 1,60,000 के। अब ये सन्ड्री एक्सपेंस उसने बोल रखा है, कोई बताया नहीं। ये जितने भी सन्ड्री एक्सपेंस वगैरह दे रखे हैं, ये सारी की सारी एंट्री कैश की है, मतलब ये आपने पेमेंट करी है। तो जो आपने पेमेंट करी होती है उसको आप यहां लिख दोगे टू बैंक, जो आपने पेमेंट करी इसको आप यहां लिख दोगे टू बैंक। ये आपने पेमेंट करी है 1,60,000। तो इन सबको टोटल करके जो भी बचेगा वो यहां आ जाएगा बाय पीएनएल। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी। 160 और 10 170, और 170 में से 8,000 चला गया तो ये बचेगा 1,62,000। ये आपका जाएगा पीएनएल अकाउंट के अंदर। ये लॉजिक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं पीएनएल में इन्होंने ये दिखाया या नहीं दिखाया, एक बार इसको देख लीजिए। ये देखिए पीएनएल अकाउंट इन्होंने बनाया होगा, ये रहा पीएनएल अकाउंट में, ये 1,62 दिखा रखा है, 1,62। इन्होंने इसको यहीं सॉल्व कर दिया है। आप इसको ऐसे सॉल्व करने की बजाय जैसे मैंने ये बताया एक्सपेंस अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में अपने पास कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक उन्होंने प्रोविजन बनाने वाला पॉइंट बोला है कि प्रोविजन आपने बनाना है, वो प्रोविजन आपने ये बनाना है। ये देख लीजिए, ये पॉइंट बता देता हूं। इन्होंने कहा कि प्रोविजन आपने बनाना है, ये पढ़ें। ये रहा, कह रहा है आपने प्रोविजन 10% बनाना है। दिस वॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ देयर वर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स। आपने प्रोविजन 10% का बनाना है अपने डेटर्स के ऊपर। तो डेटर्स अपने पास ये दे रखे हैं 70,000,
इस पे 10% प्रोविजन बनेगा तो 7,000 यहां से माइनस कर देंगे और पीनल में डेबिट साइड में दिखा देंगे। बैलेंस शीट जब आप बनाओगे, इसमें आपके डेटर्स में 70,000 में 10% प्रोविजन 7,000 यहाँ माइनस कर देंगे और पीनल में ये प्रोविजन जैसे ट्रेडिंग पीनल में आता है ऐसे यहाँ पे आ। दिस वॉज द कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। जब आप इसमें सारी चीजें टोटलिंग वोटलिंग कर लोगे, ये सारे अकाउंट बनाने के बाद जो आपने कैश अकाउंट बनाया होगा, कैश अकाउंट में सब कुछ डालने के बाद आपका बैलेंस यहां बच रहा होगा, इस बैलेंस को आप लोग बोलोगे कैश सेल्स। फिर जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे जब सेल्स आएगी तो यहां पे ये कैश सेल्स नजर आएगी। सर क्रेडिट सेल कहां से आएगा? जो आपने डेटर अकाउंट बनाया होगा, डेटर अकाउंट में आप सब कुछ डालोगे, जो ये बचेगा इससे क्रेडिट सेल आएगा। तो क्रेडिट सेल भी यहां पे लिखना है, कैश सेल भी यहां पे लिखना है। जो आपने क्रेडिटर अकाउंट बनाया होगा, क्रेडिटर अकाउंट में सब कुछ डालने के बाद यहां बचेगा क्रेडिट परचेज। तो जो ये क्रेडिट परचेज बचेगा, इस क्रेडिट परचेज को आपने ट्रेडिंग में यहां पे डालना है। इसके अलावा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, टोटलिंग करेंगे, जीपी आएगा। फिर जीपी को आपने अपने पीनल में जाके डालना है, यहाँ पे बाकी सारे खर्चे डालने हैं, तो यहां से नेट प्रॉफिट आएगा। इस नेट प्रॉफिट को जो आपकी यहाँ पे कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल, उसमें प्लस करना है, उसमें ड्रॉइंग्स को हटाना है, तो ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल आएगी। आखिरी में आप टोटलिंग करोगे तो आपकी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है वो मैच करेगी। ये इसका फंडामेंटल है। बताइए क्या बात क्लियर होती है या नहीं? एक बार जरा बता दें। इस वाले पूरे क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज लेट अस नो, एक बार बताएं। क्लियर? अभी आपको क्लियर है? सूरज भाई कोई दिक्कत, कोई डाउट इसमें? मुस्कान बेटा बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया, बस एकदम क्लास खत्म होने वाली है, अभी ज्वाइन किया आपने। ये थी इसकी एमटीपी मई 26 की। इसमें हमने पूरा इसको जो है कवर कर दिया है। मैंने इसमें इन्वेंट्री का क्वेश्चन कवर नहीं करा है, मैं वो आपको रिकॉर्डेड में भेज दूंगा और इसी के साथ क्लब करके मई 26 की पूरी जो आरटीपी हम लोगों ने करी है उसकी कंबाइंड वीडियो मैं आपके पास दे दूंगा। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन है सब आपको बता दिए, तो ये आरटीपी अब आपकी कवर हो गई। आपको आरटीपी इसके अलावा अभी और कोई करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्टडी मैट करना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने हैं। स्टडी मैट हम लोगों ने क्लास में कराई है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली मैंने क्लास में करवाए हैं। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं मैंने आपको आज ब्रॉडकास्ट पे मैराथन भेजी है, उस मैराथन में मैंने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सारे करवा दिए। ये आरटीपी इस बार की बची हुई थी, ये मैंने इस बार करवा दी। तो अब आपका ये तीनों पोर्शन जो कंप्लीट है। ये आरटीपी मई 26 के अलावा और कोई आरटीपी मत कीजिएगा, अभी सिर्फ यही आरटीपी करनी है। इसके अलावा पीवाईक्यूपी और जो स्टडी मैट है सिर्फ वो, और कुछ नहीं। डेप्रेशन में एक लास्ट क्लास रह गया था, मशीन डिस्पोज। अच्छा आप खाली यही भेजने बताने के लिए आए हैं, ठीक है मैं अभी भेज देता हूँ, अभी भेज रहा हूँ। चले इसको कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्त, इसको अगले में और आगे लेके चलेंगे। मैं ये वाला लेक्चर भी आपके उस पर डलवा रहा हूँ ब्रॉडकास्ट पे, कोई चीज छूट गई हो तो प्लीज उसको कंप्लीट कर लीजिएगा।